रात गाजीपुर बॉर्डर पर हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अब राकेश टिकैत ने फिर एक बार बयान दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर धरना हटाने को लेकर राकेश टिकैत ने बयान दिया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि न्यायिक जांच लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर के होनी चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर से धरना हटाने को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान है। दूसरी बार दरअसल उन्होंने इस बात को दोहराया है। इससे पहले भी लाल किले पर हुई घटना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, ये स्टेटमेंट एक बार पहले राकेश टिकैत दे चुके हैं। अब ये दूसरी बार है जब राकेश टिकैत फिर इसी बात को समर्थन दे रहे हैं और इसी बात को रख रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि लाल किले की घटना में शामिल लोगों को लेकर के एक न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये दूसरी बार राकेश टिकैत ने कहा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को लेकर उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। राजकुमार, ये दूसरी बार है जब राकेश टिकैत को ये एक ही बयान देते हुए सुन रहे हैं। इससे पहले कल भी उन्होंने कहा था कि पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही लाल किले पर जो हिंसा हुई उसकी जांच होनी चाहिए। आज फिर एक बार वो कह रहे हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। निश्चित साथी, हम अपने दर्शकों को बताने का एक बार फिर अपडेट करने का प्रयास करेंगे कि कल शाम की जो रात की जो घटना है उसके बाद फिर एक कोर कमेटी की बैठक हुई है। जो इस आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता जो चला रहे हैं उसकी जो कोर कमेटी है, कोर कमेटी की जो बैठक हुई है, उस बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया है कि देश के बड़े वकीलों से बातचीत की जाए और इस मसले, इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि कुछ उपद्रवियों द्वारा किए गए उपद्रव को लेकर किसानों के माथे पर जो कलंक लगा है वो धुल सके। बिल्कुल निश्चित तौर पर अब ये मानिए कि बिल्कुल अब ये मसला जो है ये उपद्रवियों को इससे अलग करने के लिए और किसानों को बेहतर एक माहौल देने के लिए, क्योंकि किसान अपनी डिमांड को लेकर, इनका मानना ये है कि किसान अपनी मांगों को लेकर आया था और किसान देशभक्त है, वो गद्दार नहीं है। गणतंत्र दिवस के दिन जो घटना हुई है, वो जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को कहीं ना कहीं ये माथे से मिटाने की एक रणनीति के तहत इसको माना जा रहा है और देश के कई महत्वपूर्ण वकीलों से उनके रणनीतिकारों की एक बैठक भी हुई है और आज इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की। अच्छा, एक सवाल राजकुमार अब उठना भी चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही एक कमेटी का गठन किया गया और कोशिश की गई कि इस पूरे मामले का कोई निष्कर्ष निकल सके, उस समय राकेश टिकैत ही थे जिन्होंने उस कमेटी पर भरोसा नहीं जताया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जाने से इनकार किया था और अब यही राकेश टिकैत हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ही बात का अब समर्थन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। इसको कैसे देखा जाए राजकुमार? गणतंत्र दिवस की जो घटना है, निश्चित तौर पर उसको और जो पहले का घटनाक्रम है, इन दोनों चीजों को अलग रखना होगा, क्योंकि अगर एक साथ दोनों चीजों को मिक्सअप करेंगे तो बिल्कुल हम किसी समाधान की तरफ ना बढ़ पाएंगे और ना ही इसको समझ। हम अपने दर्शकों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि किसान अपनी डिमांड को लेकर दिल्ली का दरवाजा खटखटाने के लिए आए। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अगुवाई करके एक तीन लोगों की कमेटी गठित की। 3 लोगों में से एक व्यक्ति अलग हट गया, लेकिन उसी बीच गणतंत्र दिवस के दिन एक परेड निकालने को लेकर जद्दोजहद चली और एक पूरे रणनीति क्रम के तहत, एक सामंजस्य के तहत उस रैली को निकालना था। लेकिन गणतंत्र दिवस क्योंकि दुनिया भर में भारत का एक प्रतीक है, 1950 में हमारा गणतंत्र दिवस जो है वो संविधान लागू हुआ था और उसको बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं। और जिस तरीके से 26 जनवरी का जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम ने कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़े किए। अच्छा, अगर गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन का जिक्र करें तो हम देख रहे हैं किस तरीके से तस्वीर कल के मुकाबले आज बिल्कुल बदल चुकी है। मनोबल राजकुमार राकेश टिकैत का बड़ा है, किसान लगातार पहुंच रहे हैं, भारी जवाबड़ा देखने को मिल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर। राजकुमार, बिल्कुल सही, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। कल शाम का घटनाक्रम में वही बताने का पहले प्रयास कर रहा था, एक बार फिर इसको दोबारा अगर मौका है तो कल शाम का जो घटनाक्रम था वो बिल्कुल निश्चित तौर पर एक खबर आती है और उस खबर आती है कि राकेश टिकैत सरेंडर करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने एक घटनाक्रम को साफ किया। उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, अगर सरकार चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर ले। लेकिन उसी बीच 50-60 लोग वहां पे पहुंचते हैं और वहां पर जाकर आंदोलनकारी और किसानों के खिलाफ एक
मुहिम चलाकर नारेबाजी शुरू होती है। उसमें एक विधायक का नाम भी इन दिनों चर्चाओं में है, हालांकि वो विधायक सोशल मीडिया के जरिए अपनी सफाई देने का प्रयास कर रहा है। कोशिश की वो उनका नाम भी कल हमने देखा उछलता हुआ नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए। जानकारी आप हम तक आंदोलन से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाते रहिएगा। बॉर्डर पर क्या स्थिति बन रही है उसको लेकर के जानकारी हम तक पहुंचाते रहिएगा।